किताब जी, तो लेकर आए वो? एक ही कॉपी थी ना। वो डिजिटल प्रिंट बड़े आराम से निकल सकता है, वो 5 कॉपी निकलवा लीजिए अगर आपके पास पीडीएफ मिल जाती है तो। मुझे मालूम नहीं, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल पर, और सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, रक्षा मंत्री ने जब किस दम खम के साथ और भरोसे के साथ कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई, उस प्रकाशक से भी पूछताछ होनी चाहिए और नरवणे साहब से भी बात करनी चाहिए कि ये किताब प्रकाशित होकर कैसे बाजार में आ गई। नहीं, अब तो फिर वो बाजार लड़ाई, में आई, वो राहुल जी तो लड़ाई कह जो हो रहे हैं गई है अमेजोन से खरीदा है हमने। वो तो दूसरी हो गई है, तो किताब वर्सेस किताब हो गई है। अब वो निशिकांत दुबे नहीं, कौन वो कौन सी किताब किताबें वर्सेस लेकर आ गए किताब, वो हैं, मथाई की वो किताब तो सबको वो मालूम है, दुबे जी वो तो कौन कौन सी प्रकाशित और किताबें बैन ले आए हैं, किताब वो है, कह रहे हैं इसलिए। कि फिर किताबें खुलेंगी तो बहुत सारे चैप्टर खुल जाएंगे इतिहास के। तो वो किताब वर्सेस नहीं, किताब वो की तो लड़ाई में नाजुक स्थिति कई लोगों की हो सकती है, वो जिसका जिक्र वो कर भी रहे थे। हालांकि उसको लेकर अलग विवाद है, बवाल है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये वो कहते हैं भी एंटी नेशनल, तो आप लोगों ने भी कहा था अगर गद्दार कहना गलत है, तो एक दिन पहले पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंटी नेशनल कह दिया था इंडिया अलायंस के नेताओं को। तो वो गद्दार कहें तो गलत, आप एंटी नेशनल कहें तो सही। एक दिन पहले पीयूष गोयल ने एंटी नेशनल कहा था। सुधांशु त्रिवेदी, एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, एंटी नेशनल हमने ऐसे ही नहीं कहा था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी का उल्लेख किया है। यस। क्या भाजपा या रणवीर सिंह बिट्टू का कभी उल्लेख किया गया है किसी भारत के विरुद्ध, भारत के दुश्मन देश के द्वारा? आइए साहब, पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए थे कौन? पाकिस्तान के नेताओं के बयान नहीं सुर्खियां बने हुए थे, भारत के इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुर्खियां बने हुए थे। अब आइए साहब, भारत के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे जो कमेंट इंडी गठबंधन के थे, हु बहु वर्ल्ड बाई वर्ल्ड इन वर्बेटम, वो पाकिस्तान के नेताओं के। जिसे मैं एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा के समय एक ट्वीट किया, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। यही तो बोलते थे ये लोग कि भाई हम आपस में निपट लेंगे। फिर उसने राहुल गांधी की तारीफ की, फिर उसने नेहरू की तारीफ की। भाई साहब, वर्ड में कोई अंतर हो तो बता दीजिए। नहीं, लेकिन फिर भारत की सेना को अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा जाना और पाकिस्तानी सेना के फिर भी एलओपी वो हमारे लगाना, भाई साहब देश के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। विपक्षी नेता को एंटी नेशनल से उनकी तुलना करना, एलओपी वो कह रहे हैं उन्होंने गद्दार कह दिया तो इतना बड़ा बवाल मचा दिया आप लोगों ने। आप देश के एलओपी को एंटी नेशनल कह रहे हैं, वो फिर कैसे सही? हाँ बता रहा हूं, सब प्रमाण बोल रहा हूं। मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोलते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, वाई दे आर नॉट एक्टिंग। ये क्या है भाई? सीधे आप विदेशी ताकतों से भारत में हस्तक्षेप के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनको कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है? दूसरा मैं उदाहरण कोट करता हूं। राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में डैलस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जाके कहा कि दुनिया में बेरोजगारी की बड़ी भीषण समस्या है, मगर चीन ने उसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया है, भारत नहीं टैकल कर पा रहा है। यह कब बोला? सितंबर 2024। आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में जाके बोला। जबकि उसी समय का आंकड़ा देखिए, जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक चीन में बेरोजगारी की दर 21.9% हो गई। उसके बाद चीन ने डाटा देना बंद कर दिया 6 महीने के लिए। फिर उसने जनवरी 2024 में अपना बेस चेंज किया। फिर जुलाई 2024 में फिर उसकी 17% हो गई बेरोजगारी की दर। और ये बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में कह रहे हैं कि चीन ने कंट्रोल कर लिया, भारत नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। एक चीज को समझिए, अब मैं विनम्रता से आपके पास एक मिनट सुधांशु जी, आपके पास तर्क है ना? भारत विरोधी लोगों से जाकर एंटी नेशनल कहने को लेकर आपके पास तर्क है? जाके मिला जिन्होंने कश्मीर को अलग होने की बात कही। मैं कह रहा हूं आपके पास तर्क है कि एंटी नेशनल क्यों कहा? कश्मीर के भारत से अलग होने की बात कही। राहुल गांधी के पास गद्दार कहने को लेकर तर्क होंगे कि बिट्टू इसलिए गद्दार है? मैं तो कहने पर सवाल उठा रहा हूं। जब आप एंटी नेशनल कह सकते हैं तो वो गद्दार क्यों नहीं कह सकते? ये एंटी नेशनल, देश विरोधी। तो मैं कहने पर वो दो तर्क आज आप दे रहे हैं, वही तर्क राहुल गांधी दे देंगे, बिट्टू इसलिए गद्दार क्योंकि ये। अमन भाई, हमने 4 उदाहरण गिनाए, 14 और गिना सकता हूं। चलिए बुलवाइए दूसरे से एक उदाहरण बताए, हमारे किसी नेता का ऐसा बयान जो दूसरे दुश्मन देश ने कोट किया हो अपने पक्ष में, बताइए। वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था भाई, वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था। मैंने तो पार्टी का गद्दार क्योंकि जब पार्टी संकट में थी छोड़कर चले गए। तो पार्टी बड़ी नहीं है, गजब है साहब।
बड़ी गजब है, बड़ा गजब है साहब। पार्टी के गद्दार आप कह रहे हो, पार्टी का तो नाम ही नहीं है। और पार्टी तो ईमानदारी की बात, आपकी पार्टी खुद विभाजित होकर बनी है। यह आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। यह 1979 में कांग्रेस आई के रूप में बनी है, जो उस समय के अध्यक्ष देवराज अरस को हटा के बनी थी। तो कौन था? पार्टी का अध्यक्ष होता है ऑफिशियल, कि दूसरा जो बगावत करने वाला होता है? क्योंकि आप सत्ता में आ गए तो आपने अपना नाम आईएनसी कर लिया। बोलिए ना। आनंद जी को बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दर्शक आपको जाके सुनते चेक हुए कर ले। मुस्कुरा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों। आनंद जी क्यों, आप क्यों मुस्कुरा रहे अच्छा हैं? वो है राहुल गांधी अमन भाई जी हाँ। अच्छा है कि मुस्कुराहट और हंसी पर टैक्स नहीं लगता, वरना ईडी सीबीआई तो मुझे कब का उठा ले जाती, क्योंकि मुस्कुराहट के बिना मैं रुक नहीं सकता ना। आज एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कोई किसी की पार्टी को षड्यंत्र करके चुरा ले जाए, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीन ले जाए, लेकिन वो गद्दार नहीं होता है, वो तो संत होता है, वो तो आदरणीय होता है। कमाल की परिभाषा है यार। मतलब किसी की पार्टी तोड़ दो, किसी की सरकार गिरा दो, लेकिन आपको कोई गद्दार न कहे, इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़ी ताकत के साथ हो। कमाल है, ये ताकत कोई अजर अमर होके आता है क्या? सरकारें आती हैं जाती हैं, आप लोग 80 में बने, आप लोग 14 से पहले कोई सरकार एक बार अटल जी की छोड़ दे नहीं थी, अब है, फिर 10 साल बाद नहीं होगी। लेकिन ये गद्दार और ये वफादार शब्द तो पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी पता नहीं कितने साल रहेंगे। तारीफ में एक बात जो कहता जैसा हूं करता है उसको वैसा सूचक कहा जाता है। एक तारीफ छोटी सी आपकी। और भाजपा क्या हुआ था मेरे पास? भाजपाइयों के बारे में बता दूं अमन आनंद जी, भाई, एक मिनट, बस एक मिनट, एक छोटा सा कमेंट। जी नहीं सकते, एक छोटा सा कांग्रेस कमेंट के साथ जी नहीं सकते। एक छोटा सा कमेंट राहुल आपकी गांधी तारीफ के में। बिना जी नहीं सकते और राहुल गांधी के साथ जी नहीं सकते। एक तारीफ है, एक तारीफ आपकी आनंद भाई। जब वाह रे भाजपा कांग्रेस मेरे साथ आती नहीं, पता नहीं उनको दिक्कत है, तो मुझे लगा कांग्रेस का पक्ष कौन रखेगा। मैं आज के बाद कांग्रेस को बुलाना ही नहीं। आप इतना बेहतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे हैं, वही अनऑफिशियली बता रहे हैं गलत, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जितना बचाव आपने कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का किया है, उतना तो कांग्रेस के नेता भी संभवतः नहीं कर पा रहे। दबी जबान वो भी कह रहे हैं आचरण सही नहीं था। आज तहसीन पूनावाला से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं गलत है, राहुल गांधी का बिहेवियर सही नहीं था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे जितने आप जो हैं आनंद भाई आप बचा रहे हैं। आपको भी समझ आ रहा है उनका व्यवहार गलत था। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। एक दोस्त ने एक दोस्त के प्रति बात कही, खत्म हो गई बात। इसको इतना तूल न दीजिए, इसको किसी जाति धर्म से न जोड़िए। एक बात थी, चुटकी में खत्म हो गई। चुटकी ले अच्छा रहे थे। उस पर टैक्स मत लगा दीजिए। चुटकी ले रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, समझ ही नहीं पा रहे हैं आप, चुटकी ले रहे थे भाई। वो यही जो है सारे नेता कह रहे हैं, इमरान मसूद ने कहा हंसी मजाक में कह दिया, आप लोग इतना मुद्दा बना देते हैं। चुटकी ले रहे थे भाई वो त्रिवेदी जी, चुटकी। मुझे लगता है ये जो समझ है कांग्रेस के नेताओं की, चुटकी लेने वाली बात, गंभीर बात को, इसी ने उनकी हैसियत चुटकी के बराबर कर दी है। अगर किसी की गंभीर राजनीतिक समझ ये है तो अपने आप समझ लेना चाहिए भाई साहब। और आनंद भाई को बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आते हैं, तो जानते क्या होता है? वो गाना था ना, 80 चुटकी 90 ताल और दबा के बीड़ा मुंह में डाल। तो भाई साहब इतनी चुटकियां ली कि सारा खेल खत्म हो गया भाई साहब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब राजनीति को मजाक मत समझिए, राजनीति को गंभीरता से बात करिए। संसद भवन के गेट के ऊपर खड़े होकर मिमिक्री करना मजाक, उसकी फोटो खींचना मजाक, वक्फ बोर्ड के समय, वोटिंग के समय नाइट सूट पहन के राहुल गांधी जी आए संसद में मजाक, अब कह रहे रवनीत बिट्टू के लिए मजाक। भाई साहब संसद का पटल देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का, श्रद्धा का मंदिर के समकक्ष है, संविधान के लिए लोकतंत्र का मंदिर है, मजाक का पार्ट नहीं है। और भाई साहब अंत में एक बात है कह दूं, ये गद्दार और खुददार के बीच में अमन जी एक चीज आती है, परिवार। और आनंद भाई को अच्छी तरह समझना चाहिए इन पार्टियों के लिए क्या है कि परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। बस यही समस्या हो जाती है, जब आप परिवार को पार्टी समझने लगते हैं तो पार्टी कब आपके हाथ से निकल गई किसी को पता नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं, अगर आप पार्टी को परिवार समझते हैं, इस्तेमाल अगर तो करना ही जैसे था, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 74 साल से आज तक एक बार विभाजन नहीं हुआ। हमने इमरजेंसी भी झेली, हमने राम मंदिर के समय भी आंदोलन झेला, हमने गोरक्षा के समय भी झेला, हमारे हिंदू आतंकवाद भी झेला। सुधांशु जी, मगर मजाल है कि कोई सोमनाथ जी और अनंत विजय, एक कमेंट आपका, गद्दार कहना ही था, तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, आतंकी की मौत पर आंसू बहाना वो गद्दारी नहीं थी, या 26/11 को आरएसएस की साजिश बता देना वो गद्दारी नहीं थी, या पाकिस्तान में जाकर भारत की सुपारी देकर आना वो गद्दारी नहीं थी, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करना वो गद्दारी नहीं थी।
सोमनाथ जी, ये सब गद्दारी है ना, या एक पार्टी छोड़कर कोई चला जाए वो गद्दारी? देखिए, मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया, मेरे मित्र मुझसे राजी नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं उन्होंने सुना नहीं शायद मुझे। मैंने कहा ना कि जब जब भाजपा घिरती है तो राहुल जी कुछ ऐसा बोलते हैं कि देश का सारा फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है। आज भी वही हुआ। वो तो आपके नेता हैं, इंडी भाजपा के इस नेता हैं, वो तो वक्त आपके नेता हैं वो तो। कोई इंडी के नेता, हम तो इंडी से कब के बाहर हो गए भैया? नहीं, अब अलग हो गए, कोई अब इंडी अलग हो विंडी गए। नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अब राहुल को नेता अब अलग हो गए, हम तो कब के अलग हो गए? हाँ हाँ, अब हम तो इंडी का पहचान विंडी लिए, बना दिया। हमको तो समझ में आ गया कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों आपस में हाथ मिला करके देश को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, आज पूरा देश पूछ रहा था कि भाई नरवाने साहब का जो स्टेटमेंट है किताब के अंदर, उस पे भाजपा खुल करके आए ना, बताए देश को कि वो गलत बोल रहे हैं। भाई गलवान वैली में जो नो मैन्स लैंड है, जो बिटवीन चाइना एंड इंडिया बॉर्डर है, ठीक है, वो तो जा चुका चाइना के पास। ठीक है, नहीं उस पर तो बता मेरी दें भी ना इत्तेफाकी थी भाई बीजेपी से। मेरी भी ना, राहुल को बोलने से रोकने से बीजेपी ने अपना नुकसान किया, क्योंकि पता तो लगे कि मोदी ने फ्री हैंड दिया था आर्मी को, वहां पर जो उचित समझो वो करो। राहुल को बोलने देते बीजेपी के पक्ष में जाता। राहुल को कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए स्ट्रैटेजिक, उसमें बात ही लिखी नरवाने जी ने। नरवाने जी ने क्या कहा है? ठीक है, कि हमने मोदी जी को, हमने रक्षा मंत्री जी को फोन किया, बताइए क्या करना है। आनंद जी, ये चाइना है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को रोककर बीजेपी ने अपना नुकसान किया। रिपरकशन बड़ा हो सकता है। आनंद जी 30 सेकंड। अमन जी देखिए, आप बात समझ, अमन जी आप जानना चाह रहे नहीं पा रहे। हाँ, आप राहुल जी की बात समझ नहीं पा रहे। आप राहुल जी की बात समझ नहीं पा रहे। राहुल जी का जो कहना है वो ये सिर्फ है कि मेरा वचन ही शासन है। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति को, जिनका वचन ही शासन है, अगर उन्होंने गद्दार कह दिया तो पूरे देश को गद्दार मानना पड़ेगा। आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। समझ गया सर, मैं पूरा देश भी समझ गया। शुक्रिया सर, आनंद जी आपका, सुधांशु जी और आनंद जी और सोमनाथ भाई आपका। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।